आइए आज हम लोग विलियन टॉपिक का जो चल रहा था, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो चल रहा था उसका आज 5वां क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का विलियन टॉपिक का पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग 5वां वीडियो में ये चौथा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके एक और वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि एनिलीन के ईथर में 1% घोल का सापेक्ष अवनमन 0.007 पाया गया। एनिलीन का अणुभार बताएं। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एनिलीन के ईथर में, यानी कह रहा है कि ईथर में, यानी एनिलीन विलेय है, ईथर विलायक है। यहाँ लिखा हुआ है एनिलीन के ईथर में का मतलब उसमें ईथर में घोला गया है। कह रहा है कि जब घोला गया तो एनिलीन 1% घोल का सापेक्ष अवनमन 0.07 पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईथर में एनिलीन का 1% घोला गया तो वह उसके वाष्प दाब में कमी कितना से किया, 0.007 से, यानी वाष्प दाब का या आपेक्षिक अवनमन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एनिलीन का अणुभार बताएं। तो सबसे पहले बात है कि एनिलीन और ईथर, ठीक है। तो ईथर का पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए, एनिलीन का भी चाहिए, लेकिन एनिलीन का हमको फार्मूला अगर ना भी पता हो तो हमको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एनिलीन का ही अणुभार पूछ रहा है, लेकिन ईथर का हर हाल में पता होना चाहिए। तो देखिए, कभी भी अगर बोले ईथर बोले, अल्कोहल बोले, तो अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल की बात होता है, ईथर से डाई इथाइल ईथर की बात होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एनिलीन के ईथर में 1% घोल का सापेक्ष द्रव्यमान। तो सबसे पहले जानेंगे कि एनिलीन का या एनिलीन भी लिख सकते हैं, एनिलीन का 1% घोल है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कि एनिलीन का 1 ग्राम 99 ग्राम ईथर में घुला है, 99 ग्राम ईथर में घुला है। आप कहेंगे कि सर 1% घोल दिया हुआ है, तो आप कैसे जाने कि 1 ग्राम एनिलीन है, 99 ग्राम ईथर है। तो सुनिए, यहाँ पर दो चीज़ है कि परसेंटेज में हम बताए हैं कि एक होता है वेट बाय वेट, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 ग्राम 99 ग्राम कैसे कर दिए, ये दिया हुआ है वेट बाय वेट का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मोल अंश की तुलना मोल अंश के से कंसिडर किया जाता है। पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट बराबर मोल अंश, विलेय का मोल अंश, ठीक है। तो मोल अंश की अगर चर्चा करेंगे तो वहाँ द्रव्यमान का बात होता है, तभी तो मोल निकलेगा ना। इसलिए हम ग्राम की बात किए, यानी वेट बाय वेट परसेंट की बात किए। तो एनिलीन का 1 ग्राम 99 ग्राम ईथर में घुला है। तो यहाँ से आपको सब चीज़ पता चल गया। क्या पता चला? तो एनिलीन का, मार्कर भी नहीं चला, एनिलीन का द्रव्यमान कितना हो गया। तो एनिलीन के द्रव्यमान को हम W लिख रहे हैं बाबू, 1 ग्राम हो गया। एनिलीन का अणुभार निकालना है, अणुभार को हम कैपिटल W लिख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको हम कैपिटल M लिख दे रहे हैं, ठीक है, बराबर इसको तो निकालना है। अब यहाँ पर विलायक कौन है? ईथर। तो यहाँ पर ईथर का द्रव्यमान, तो ईथर के द्रव्यमान को ध्यान रखिएगा, हम ईथर के द्रव्यमान को स्मॉल m लिख रहे हैं, ठीक है।
ये कितना दिया हुआ है, 99 ग्राम में घोला गया है, 99 ग्राम। अब ईथर का अनुभार, ईथर का अनुभार, तो अनुभार का मतलब इसको हम ले रहे हैं किससे, कैपिटल W ले रहे हैं अनुभार को, तो ईथर का अनुभार तो हमको पता करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, आसान है। तो ईथर मैं बताया क्या कि अल्कोहल बोलेगा तो इथाइल अल्कोहल की बात होगा, और ईथर बोलेगा तो डाई इथाइल ईथर की बात होगा। तो डाई इथाइल ईथर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं C2H5O, C2H5O। अगर इसका अनुभार निकालेंगे तो 24 5 29, 29 और 29 क्या हो गया, 29 और प्लस O का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 और ये 58 हो जाएगा, और प्लस में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74। देख लीजिए 74 ग्राम हो जाएगा। ये तो हमको पता चल गया इसका अनुभार। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता है। तो फार्मूला क्या कहता है, P0 माइनस PS बाई P0, यही वास्तव आपका अपेक्षिक अवनमन है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर घोल का सापेक्ष अवनमन है, इसे आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है। ठीक है, तो P0 माइनस PS बाई P0 बराबर हो जाएगा N बाई N, यही मोल अंश होता है जिसको मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे तो ये हम थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो P0 माइनस PS बाई P0 का वैल्यू दिया हुआ है 0.007 इज इक्वल टू N। तो N क्या होता है, विलेय का मोल होता है। तो W बाई कैपिटल M अनुभार, और बाई में विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक के द्रव्यमान को स्मॉल m लिए हैं और अनुभार को कैपिटल W ले लिए हैं। इस सब को ऊपर नीचे करेंगे तो 0.007 इज इक्वल टू, अब ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू कैपिटल W और बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अब इस सब वैल्यू को रखना है, तो हमको इसी m को निकालना है। तो इस m को हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू, यही विलेय का अनुभार है या आप कह सकते हैं एनिलीन का अनुभार है। तो M इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा W। तो W कितना है, 1 ग्राम इंटू कैपिटल W कितना है, तो कैपिटल W देख लीजिए 74 ग्राम है, और अपन इसको अगर करेंगे तो नीचे चला जाएगा तो 0.007 और इंटू M, तो M कितना है 99 ग्राम, 99 ग्राम हो गया। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 74000। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 000 ऊपर चला जाएगा, और 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, तो बच जाएगा नीचे 7 इंटू 99। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 106.5 ग्राम आ जाएगा आंसर। इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा रिवीजन करिएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा रिपीटेड करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, थैंक्स।